Hello student, I am a science teacher. Today I will explain chapter 5. Chapter 5 is plants in the surrounding. So student, आज हम इस चैप्टर में आपको प्लांट्स के बारे में बताएंगे जो प्लांट्स हमारे सराउंडिंग चारों तरफ होते हैं. प्लांट्स आर वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड. जो प्लांट्स है स्टूडेंट वो क्या है? एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएशन है, बनाया हुआ किसका? गॉड का बनाया हुआ एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएशन है. दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट टू मैनकाइंड एंड द अर्थ. और वे क्या है? एक मोस्ट वैल्यूएबल, बहुत महत्वपूर्ण गिफ्ट है हमारे लिए, मैनकाइंड मानवता के लिए, और द अर्थ पृथ्वी के लिए भी. वी सी हम देख सकते हैं लॉट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स अराउंड अस. अपने चारों तरफ बहुत ज्यादा लॉट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स क्या है अपने चारों तरफ देख सकते हैं स्टूडेंट्स. सम प्लांट्स वियर्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी आते हैं. फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट. जो फ्लावर्स होता है स्टूडेंट वो क्या होता है? मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर और कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का. मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव ग्रीन लीव्स बट सम प्लांट्स आल्सो हैव कलरफुल लीव्स. मोस्ट ऑफ द प्लांट, जो कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी कैसी कलर की, मोस्टली प्लांट्स कैसे होते हैं स्टूडेंट जिनकी लीव्स कैसे कलर की होती है? ग्रीन कलर की. बट लेकिन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी लीव्स कलरफुल होती हैं. लाइक हिबिस्कस, जैसे कि हिबिस्कस. हिबिस्कस होता है बच्चों गुड़ैल का पौधा. सम प्लांट्स आर शॉर्ट, कुछ प्लांट छोटे होते हैं. वाइल, जबकि सम आर टॉल, कुछ लंबे बड़े भी होते हैं. सम प्लांट्स हैव शॉर्ट लाइफ, कुछ प्लांट्स की लाइफ जो होती है बच्चों शॉर्ट होती है. स्पेन वाइल सम लिव फॉर मेनी ईयर्स, जबकि कुछ प्लांट्स की एक बहुत सालों तक क्या रहते हैं? प्लांट्स रहते हैं, जीवित रहते हैं. प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट शेप्स. जो प्लांट्स की स्टूडेंट लीव्स का जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है और उनकी शेप भी डिफरेंट होती है. उनका जो आकार होती है और उनकी जो शेप होती है ना, साइज जो होता है वो क्या है? डिफरेंट, अलग अलग तरीके का होता है. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. तो स्टूडेंट यहाँ पे हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जानेंगे. लुक एट द डायग्राम ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. द मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट आर रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स. आपको डायग्राम देखना है फ्लावरिंग प्लांट का स्टूडेंट, जिसमें आपको मेन पार्ट बताए गए हैं फ्लावरिंग प्लांट के. रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स. कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं? रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स. लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट. चलो तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शंस के बारे में. ईच प्लांट के एक पार्ट के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं ये एक फ्लावरिंग प्लांट का क्या है? फ्लावरिंग प्लांट का क्या है बच्चों? एक डायग्राम. फर्स्ट पार्ट है इसका रूट, ये उसकी रूट्स हैं. नेक्स्ट पार्ट होता है स्टेम, उसका तना. उसके बाद लीव्स. नेक्स्ट पार्ट होता है उसका फ्रूट, जो उससे फ्रूट आने लगते हैं. उसके बाद बड, कली. और लास्ट स्टेज होती है उसकी फ्लावर, जब प्लांट पे क्या आ जाते हैं? फ्लावर्स आ जाते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स. आपको लीव्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा. द लीव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर. सो स्टूडेंट आप सभी जानते हैं जो लीव्स का मोस्टली जो प्लांट्स के लीव्स का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है. द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज ड्यू टू अ पिगमेंट. जो लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है वो किसके ड्यू होता है? पिगमेंट के थ्रू. इसको कहा जाता है क्या? क्लोरोफिल प्रेजेंट इन. जब लीफ में क्लोरोफिल की मात्रा प्रेजेंट होती है तो जो उसका पिगमेंट होता है उसकी ड्यू क्या हो जाता है? जो लीफ का कलर है वो ग्रीन हो जाता है. लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ लाइंस कॉल्ड वीन्स. और जो प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनके लाइंस के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? वीन्स कहते हैं. द पैटर्न ऑफ वीन्स ऑन द लीव्स इज कॉल्ड वेनेशन. और जो नेटवर्क ऑफ लाइंस होती है उसको तो वीन्स कहते हैं. और जो पैटर्न होता है किसका? वीन्स का. लीव्स का जो बना हुआ पैटर्न होता है वीन्स, उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? वेनेशन कहा जाता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेनेशन. कितने टाइप के वेनेशन होती है स्टूडेंट? 2 टाइप्स के. फाउंड ऑन लीव्स. कितने टाइप के वेनेशन पाए जाते हैं लीव्स में स्टूडेंट? 2 टाइप्स के. फर्स्ट होता है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन. कौन से होते हैं? रेटिकुलेट जालीदार वेनेशन होता है, पैरेलल समांतर वेनेशन होता है. रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में जानेंगे स्टूडेंट यहाँ पर हम. इन दिस टाइप द वीन्स ब्रांच एंड यूनिट फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क. इन दिस टाइप, जब एक किसी टाइप में द वीन्स ब्रांच, जो वीन्स की जो ब्रांच होती है यूनिट, उसमें फॉर्मिंग पाई जाती है
कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की तरह ऑल द वीन्स आर इंटरकनेक्टेड। जो ऑल वीन्स होती हैं लीव्स में वो क्या होती हैं स्टूडेंट, इंटरकनेक्टेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द लीव्स ऑफ हिबिस्कस, जैसे हिबिस्कस की लीव्स होती है, लीव्स ऑफ कोरिएंडर, लीव्स ऑफ तुलसी, ये सब क्या होती है वीन्स की तरीके से होती हैं। हिबिस्कस, लीव्स ऑफ कोरिएंडर, लीव्स ऑफ तुलसी, ये क्या होती है स्टूडेंट, एक रेटिकुलेट वेनेशन की क्या होती है। फॉर एग्जांपल ये वीन्स जो इंटरकनेक्टेड होती हैं, ये उनका क्या है एग्जांपल, जैसे कि हिबिस्कस की लीव्स होती है, एक हमारी कोरिएंडर की और तुलसी की लीव्स, ये क्या होती है इंटरकनेक्टेड होती है, मतलब एक जैसे मोस्टली समांतर होती है, मतलब रेटिकुलेट होती है, एक जालीदार तरीके से होती है। पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन होती है हमारी समांतर। इन दिस टाइप द वीन्स रन पैरेलल टू ईच एंड आर कनेक्टेड बाय स्मॉलर वीन्स। जो इन दिस टाइप इस तरीके से द वीन्स रन पैरेलल, जो वीन्स होता है पैरेलल की तरीके से रन करता है टू ईच अदर एंड आर कनेक्टेड बाय स्मॉलर वीन्स, और वो छोटे छोटे प्रकार से वीन्स में क्या होता है कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द लीव्स ऑफ बनाना, बनाना की लीव्स होती है, लीव्स ऑफ व्हीट प्लांट, लीव्स ऑफ मेज प्लांट, इनमें क्या होती है हमारी वीन्स स्मॉलर कनेक्टेड होती है। फंक्शंस ऑफ अ लीफ, अब यहाँ पर हम लीफ के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ अ लीफ इज अ प्रिपेयर फूड, is to prepare food with the help of carbon dioxide, water and sunlight. So student, जो मेन फंक्शन होता है लीफ का वो क्या होता है, प्रिपेयर फूड को प्रिपेयर करना विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, वाटर एंड सनलाइट, इन सब की हेल्प से जो मेन जो क्या होता है फंक्शन क्या होता है लीफ का, फूड को प्रिपेयर करना। किसकी हेल्प से करती है फूड को प्रिपेयर लीफ, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, वाटर एंड सनलाइट की हेल्प से। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, जो प्रोसेस होता है विच प्लांट। सो स्टूडेंट, जो प्रोसेस होती है फूड की प्लांट्स के बनाने की, उसको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ड्यू टू दिस लीव्स आर आल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। ड्यू टू दिस, इसके लिए क्या कहा जाता है, लीव्स आर आल्सो कॉल्ड, लीव्स को भी क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लीव्स को, किचन ऑफ द प्लांट। लीफ आल्सो रिलीज एक्सेस वाटर लेफ्ट आफ्टर फोटोसिंथेसिस। सो स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस के बाद लीफ क्या करती है, जो एक्सेस वाटर होता है उसको क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। जो उसके पास अधिक वाटर जो होता है, अनवांटेड वाटर जो होता है उसको क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और जो प्रोसेस होती है लीव्स की वाटर, जो एक्सेस वाटर को रिलीज करने की क्या होती है, प्रोसेस होती है, उस जो वाटर वेपर के फॉर्म में आती है उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, और स्टूडेंट आपको इसमें रूट्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। रूट्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो रूट्स होता है स्टूडेंट आप सभी जानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है किसका, प्लांट का। इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो रूट्स होता है वो क्या होता है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है, किसका, अंडरग्राउंड क्या होता है, पार्ट होता है प्लांट का, जो हमें दिखाई नहीं देती है, नहीं देती है ना, नीचे जड़ में ही तो होता है। जब पहले जो रूट होती है वही तो होती है प्लांट की, तो इसीलिए जो रूट होती है हमारी अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का। इट इज पेल इन कलर, और इसका कलर कैसा होता है, पेल मतलब होता है पीला। इसका कलर कैसा होता है रूट का, पेल, पीला कलर होता है। ईच रूट हैज अ क्लस्टर ऑफ वेरी फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट हेयर्स। और ईच रूट क्या करती है, एक क्लस्टर ऑफ वेरी फाइन थ्रेड, बहुत ही क्या करती है, थ्रेड के रूप में क्या करती है, लाइक स्ट्रक्चर सा बना होता है एक अच्छे उसमें रूप में, कॉल्ड रूट हेयर, जिनको हम क्या कहते हैं, पेड़ों की रूट हेयर, रूट हेयर्स कहा जाता है उनको। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, कैसे टाइप के रूट्स होते हैं, टू टाइप्स के, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट होते हैं एक तो, और क्या होते हैं, नले, ये तो नलेदार होते हैं, और ये फाइब्रस रूट होते हैं रेशेदार। टैप रूट, इन टैप रूट अ थिक एंड लार्ज रूट इज डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचिंग रूट्स ग्रोइंग साइडवेज। इन टैप रूट जो होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं, थिक एंड लार्ज होते हैं। रूट इज डिवाइडेड, और वो डिवाइडेड होते हैं इनटू मैनी ब्रांचिंग, और कई ब्रांचिंग में क्या होते हैं, डिवाइड, बटे हुए होते हैं। रूट्स ग्रोइंग करती हैं साइडवेज, और इधर उधर क्या होती है उनकी रूट्स क्या करती है, ग्रो साइड में उनके में ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती हैं। पी प्लांट, रेडिश प्लांट, नीम ट्री, कैरेट प्लांट, मैंगो ट्री हैज टैप रूट्स। सो स्टूडेंट, जो पी प्लांट और ये सब ये ट्री जो होते हैं इनकी कैसी रूट होती है, टैप रूट्स होती हैं। फाइब्रस रूट, रेशेदार रूट्स। इट फाइब्रस रूट है क्लस्टर ऑफ थिन
फाइबर। जो फाइबरस रूट्स होती हैं उनका क्लस्टर ऑफ थिन फाइबर, उनके क्लस्टर कैसे होते हैं, एक थिन फाइबर की तरह होते हैं। लाइक रूट, जैसे कि आर ग्रोन एट द बेस ऑफ द स्टीम। जो रूट्स है वो कैसे ग्रोन करती है, स्टीम के बेस पर। जो हमारी जो रूट है वो स्टीम के बेस के अकॉर्डिंग ग्रो करती है। व्हीट, मेज एंड माइलेट प्लांट हैज फाइबरस रूट। और व्हीट, मेज एंड माइलेट प्लांट की कैसी रूट्स होती हैं, फाइबरस रूट्स होती हैं। फंक्शंस ऑफ रूट्स, हम फंक्शन जानेंगे रूट्स के बारे में। रूट्स ऑफ फंक्शन हैज फॉलोइंग, रूट ऑफ प्लांट हैज फॉलोइंग फंक्शंस। रूट्स के फंक्शंस के बारे में। फर्स्ट, रूट फॉर्मली फिक्सेस द प्लांट इन सॉइल एंड हेल्प इट टू ग्रो। जो रूट होती है किसमें फिक्स होती है, सॉइल। जो रूट होती है वो फॉर्मली फिक्सेस होती है प्लांट किसमें, इन सॉइल, सॉइल के अंदर, एंड और हेल्प इट टू ग्रो, और किसमें हेल्प करती है, प्लांट को ग्रो करने में। सेकेंड, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। जो रूट्स के हेयर होते हैं, जो उसकी रूट्स की जो हेयर होते हैं ना, एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल और वाटर को, किसके लिए, फ्रॉम द सॉइल। सॉइल के जो सॉइल में अंदर जाकर मिनरल और वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के हेयर। रूट्स आल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और रूट्स क्या करती है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, यहाँ पर एक फ्लावर का स्ट्रक्चर दे रखा है, आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स। फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था स्टूडेंट, फ्लावर एक मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट होता है प्लांट का। इट कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, सेपल्स, पिस्टल एंड स्टेमिन। और वो क्या कंसिस्ट करके रखता है अपने पास, पेटल, सेपल्स, पिस्टल एंड स्टेमिन को। फ्लावर्स आर फाउंड इन वेरियंट शेप, साइज एंड कलर्स। फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे कई शेप्स में, साइज में और कलर्स में। जैसे कि आप इसमें देखिए, जैसे कि आप इस प्लांट को देख सकते हो, फ्लावर के डायग्राम को देख सकते हैं। ये इसका सिग्मा है, ये इसका स्टाइल, ये इसकी ओवरी होती है, ये एंथर, ये फिलामेंट, ये पेटल होते हैं इसके, ये सेपल होती हैं इसके नीचे जो लीव्स निकली होती हैं, ये इसको मिला के क्या होता है, स्टेमिन, और ये क्या हो जाता है, इनका तीनों को मिला के पिस्टल। फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर। द फंक्शन ऑफ अ फ्लावर आर एज फॉलोज। फर्स्ट, फ्लावर अट्रैक्ट इंसेक्ट दैट हेल्प इन रिप्रोडक्शन। जो फ्लावर होता है वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, किसमें हेल्प करने में, रिप्रोडक्शन को हेल्प करने में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सेकेंड, फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स चेंज इनटू फ्रूट आफ्टर रिप्रोडक्शन। कुछ फ्लावर्स क्या होती हैं, जो कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों स्टूडेंट, वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं इनटू फ्रूट, किसमें, फ्रूट में, आफ्टर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद किसमें चेंज हो जाती है, फ्रूट में चेंज हो जाते हैं। थर्ड, फ्लावर्स स्टोर सीड इनसाइड देम। जो फ्लावर्स होते हैं वो स्टोर करके रखते हैं सीड को इनसाइड देम, अपने अंदर। फोर्थ, फ्लावर्स आर आल्सो यूज टू मेक सेंट्स और परफ्यूम्स। जो फ्लावर्स होते हैं उनका यूज किसके लिए किया जाता है, सेंट्स और परफ्यूम बनाने के लिए भी किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम। स्टेम के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। स्टेम इज द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द प्लांट दैट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन रूट्स एंड लीव्स। स्टेम होता है स्टूडेंट, वो एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है किसका, प्लांट का, मतलब सिलेंड्रिकल सीधा तरीके का। दैट एक्ट्स एज अ लिंक, जो एक्ट होता है एक लिंक की तरह, बिटवीन रूट एंड लीव्स। रूट और लीव्स के क्या होता है, बिटवीन वो एक लिंक होती है। स्टेम ऑफ सम प्लांट्स इज थिन। कुछ प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं, थिन होते हैं, वाइल जबकि स्टेम ऑफ प्लांट्स इज थिक। और कुछ के क्या होते हैं, थिक होते हैं। सम प्लांट्स आर सॉफ्ट। कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट स्टेम। कुछ प्लांट्स के स्टेम जो क्या होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वाइल स्टेम ऑफ सम प्लांट्स इज हार्ड एंड फर्म। और कुछ के क्या होते हैं, हार्ड एंड फर्म तरीके के होते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेम आर। स्टेम के फंक्शंस के बारे में बताएंगे यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स। फर्स्ट, द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो स्टेम होता है वो क्या करता है, कैरीज करता है वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम द रूट्स। रूट्स से क्या करता है, स्टेम कैरी करता है वाटर एंड मिनरल्स को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के उस तक पहुंचाने के लिए। सेकेंड, स्टेम आल्सो कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। जो स्टेम होता है वो कैरी करता है किसको, फूड को, लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, लीव से डिफरेंट पार्ट्स, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने में। द स्टेम सपोर्ट्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम किसको सपोर्ट करता है स्टूडेंट, ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को स्टेम क्या करता है, सपोर्ट करता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट्स। यहाँ पर स्टूडेंट आपको फ्रूट्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा। A fruit is an important part of the plant.
जो फ्रूट होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट कंटेन सीड्स, वे क्या करता है, सीड्स को कंटेन करके रखता है। द फ्रूट्स आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज, और जो फ्रूट होता है वो प्लांट्स में डिफरेंट शेप्स और साइज में फाउंड पाया जाता है। फंक्शंस ऑफ फ्रूट्स, फंक्शन ऑफ फ्रूट्स के बारे में जानेंगे स्टूडेंट। द मेन फंक्शन ऑफ अ फ्रूट, जो मेन फंक्शन होता है फ्रूट का, इज दैट इट कंटेन्स सीड्स, वो क्या करता है, सीड को कंटेन करके रखता है। विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या करता है, रिप्रोडक्शन। अ सीड हैज 3 पार्ट्स, सीड कॉट, एम्ब्रॉय एंड सीड लीव्स। जो हमारे सीड्स के स्टूडेंट कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सीड कोट, एम्ब्रॉय एंड सीड लीव्स। द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। जो हमारा आउटर, जो हमारा सीड को कवरिंग करे हुए हार्ड कवरिंग जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम सीड कोट बोलते हैं। द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल डेलिकेट पार्ट ऑफ द टाइनी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रॉय। जो सीड कोट होता है वो प्रोटेक्ट करता है किसको, इंटरनल डेलिकेट पार्ट को, सीड के इंटरनल डेलिकेट पार्ट्स को। टाइनी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रॉय, उसी टाइनी प्लांट को क्या कहा जाता है, एम्ब्रॉय कहते हैं। स्टूडेंट यू कैन ऑब्जर्व, तुम ऑब्जर्व कर सकते हो द सीड पार्ट्स बाय सोकिंग सीड इन वाटर फॉर ओवरनाइट। जो सीड पार्ट्स होता है वो क्या करता है, वाटर फॉर ओवरनाइट, जो ओवरनाइट होती है उसमें क्या करता है, सीड्स सोक कर लेता है वाटर को। द स्वेलन सीड शो इट्स डिफरेंट पार्ट्स मोर क्लियरली, और जो रात में जो पानी को क्या करता है, सोकिंग करता है जो सीड्स, उसमें क्या होता है, सीड्स को स्वेलन, जो क्या होता है, सीड शो, आपको जो सीड होती है वो कैसी शो दिखाई देती है, स्वेलन हुई, मतलब एक फूली हुई बीज की तरह। एक डिफरेंट पार्ट मोर क्लियरली, जो आप इस डिफरेंट पार्ट्स में क्लियरली देख सकते हो, आपको कैसी दिखाई दे रही है, स्वेलन हुई सीड्स। इट कंटेन्स फ्लैशी सीड लीव्स एंड द बेबी प्लांट, और वो कंटेन करके रखती है कैसा, एक फ्लैशी सीड्स लीव्स, मतलब कि फूली हुई, मतलब फ्लैश तरीके की गूदे वाली। और क्या करती है, उसमें से एक बेबी प्लांट भी निकलता है इनसाइड द सीड कोट, और उनके सीड कोट में से क्या होता है, एक बेबी प्लांट भी निकलता है। सीड लीव्स आर आल्सो कॉल्ड एज कॉटिलेडन्स। इसको जो सीड लीव्स होती है इसमें से बेबी प्लांट जो निकलता है इसको क्या कहा जाता है, कॉटिलेडन्स भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ सीड, यहाँ पर स्टूडेंट हम सीड्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ सीड, यहाँ पर हम सीड्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स सीड्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। डिपेंडिंग, जो डिपेंड है अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स के नंबर के ऊपर जो डिपेंड है, सीड्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। कितनी सीड्स कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। मोनोकॉटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। एक होती है मोनोकॉटिलेडन्स और एक होती है डाइकोटिलेडन्स। सम प्लांट्स हैव 1 कॉटिलेडन एंड सम हैव 2। कुछ प्लांट्स में 1 कॉटिलेडन होते हैं और कुछ में कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 कॉटिलेडन होते हैं। प्लांट्स विद 1 कॉटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकॉट प्लांट्स, और जिनमें 1 कॉटिलेडन होता है उनको कौन से प्लांट्स कहा जाता है स्टूडेंट, मोनोकॉट प्लांट्स। वाइल जबकि प्लांट्स विद 2 कॉटिलेडन, और जिन प्लांट्स में 2 कॉटिलेडन होती है, आर कॉल्ड डाइकॉट प्लांट्स, उनको क्या कहा जाता है, डाइकॉट प्लांट्स कहा जाता है। मोनो मीन्स 1 एंड डाई मीन्स 2। मोनो मीन्स होता है 1 स्टूडेंट और डाई मीन्स होता है 2। मेज, व्हीट, राइस एंड अनियन आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स। और जो ये प्लांट्स हैं वो क्या है, एग्जाम्पल है हमारे मोनोकॉट प्लांट्स के, मतलब इनके 1 कॉटिलेडन होते हैं इनके अंदर। ग्राम, पी एंड बीन्स आर सम डाइकॉट प्लांट, और ये सब कैसे प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट प्लांट, जिनके अंदर 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जो ग्रोथ होती है सीड की, इसको सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन, उसको जर्मिनेशन कहते हैं। व्हेन, जब वी शो अ सीड, जब आपको एक सीड क्या होता है, शो होता है इन द सॉइल, एक सॉइल में क्या किया जाता है, शो किया जाता है। द सीड्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, जो सीड होता है वो क्या करता है, वाटर सॉइल से क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड और इंक्रीज इन साइज, और अपने इंक्रीज करने लगता है, किसमें, साइज में इंक्रीज होने लगता है। द सीड कोट ब्रिक्स ओपन, और जो सीड कोट होती है ब्रिक्स होकर क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। फर्स्टली द रूट, फर्स्टली वो क्या हो जाती है, पहले रूट और रेडिकल। स्प्राउट्स एंड ग्रोज डाउनवर्ड्स, और स्प्राउट होके क्या करती है, डाउनवर्ड्स, ग्रो करने लगती है डाउनवर्ड्स में। फॉलोड बाय द शूट, और
और क्या हो जाती है, फॉलो इट करने लगती है शूट को और प्लमल विच प्रोड्यूस द स्टीम एंड लीव्स, और किचन प्रोड्यूस हो जाती है स्टीम और लीव्स में। द एसेंशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सीड्स टू जर्मिनेट एंड आर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एयर एंड वार्मथ। द एसेंशियल कंडीशन जो होती है रिक्वायर्ड, क्या चाहिए होती है सीड्स को, एसेंशियल कंडीशन चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है सीड को टू जर्मिनेट ऑफ प्रॉपर अमाउंट में क्या क्या, वाटर एयर एंड वार्मथ। ये क्या होती है, इनको प्रॉपर अमाउंट में क्या होती है, इनकी जर्मिनेट रिक्वायर्ड होती है इन कंडीशंस की। जैसे कि आप फर्स्ट में देख सकते हैं एयर वाटर सीड्स इन शोन इन द सॉइल, आपको सीड सॉइल में शो कर रखा है। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देख सकते हैं प्लमल और रेडिकल। प्लमल देखिए ये हो रखा है, इसमें से रेडिकल होके जी क्या होता है, सीडिंग एपियर्स, सीडिंग क्या होती है, एपियर्स बनना शुरू हो जाती है। शूट ये होती है इसकी, और ये होती है रूट, शूट से क्या होने लग जाता है, ये रूट में डाइवर्ट होने लग जाती है। सीडिंग डेवलप्स रूट्स एंड द शूट, सीडिंग किस में डेवलप हो जाती है, रूट और शूट में। द बेबी प्लांट ग्रोज एंड लीव्स एट एपियर, और जो बेबी प्लांट है वो क्या हो जाता है, कॉटिलेडन्स तैयार हो जाता है, और बेबी प्लांट ग्रोड एंड लीव्स अपियर उसकी लीव्स जो क्या होती है, तैयार हो जाती है। फ्रॉम द एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट द सीड्स इन द फोर्थ कंटेनर विल जर्मिनेट। फ्रॉम द एक्टिविटी, स्टूडेंट आपने अभी एक्टिविटी जो आपको भी शो की गई थी उसमें देखा था, यू विल फाइंड, आपने देखा था ना, दैट द सीड, जो सीड होती है इन द फोर्थ कंटेनर, आपने फोर्थ वाले कंटेनर में देखा था, विल जर्मिनेट, कि जो प्लांट होता है वो कैसे जर्मिनेट होता है। केयर ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की केयर कैसे करनी चाहिए। प्लांट गिव अस फूड, ऑक्सीजन एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। प्लांट्स आपको देता है फूड, ऑक्सीजन और मैनी अदर, और भी कई यूजफुल प्रोडक्ट्स। सो वी शुड केयर अबाउट प्लांट्स, इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, प्लांट्स की केयर करनी चाहिए। द कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जो कटिंग है ट्रीज की, लार्ज स्केल पे जो कटिंग हो रही है ट्रीज की, उससे क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। इट शुड बी प्रोहाइटेड, क्या हो जाएगा, प्रोवाइटेड क्या हो जाएगा, शुड बी, इसको क्या कहा जाएगा, प्रोवाइटेड कहा जाएगा। इट डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट, और जिससे क्या है, इन्वायरमेंट का बैलेंस भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी ब्रीथ आउट। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिसको आप क्या करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं। जो आप ब्रीथ आउट करते हो ना कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स उसी को लेते हैं। इफ वी कट द प्लांट, जब हम प्लांट्स को कट कर देंगे, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन इन्वायरमेंट। जो अब हम प्लांट्स को क्या कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा कट कर देंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इन्वायरमेंट में। एंड और कैज ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, विच फर्दर रिजल्ट इन राइज ऑफ सी लेवल्स, और क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या होगा, सी लेवल्स इन राइज ऑफ। प्लांट्स आल्सो प्रोवाइड होम टू मैनी एनिमल्स। प्लांट्स मैनी एनिमल्स को होम में भी क्या प्रोवाइड करते हैं। इफ वी डू नॉट केयर द ट्रीज, जब हम प्लांट्स की क्या नहीं करेंगे, केयर नहीं करेंगे, एंड कट देम, काट देंगे, मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स लॉस देयर हैबिटेट, और जो मैनी बर्ड्स और एनिमल्स है उनको क्या होगा, लॉस हो जाएगी उनकी हैबिटेट में। विदाउट प्लांट्स लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल। विदाउट प्लांट्स के अर्थ पर क्या है, लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। नॉट ओनली ह्यूमन बींग, केवल ह्यूमन बींग के लिए नहीं, और लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, और सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आर डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर नीड्स, और सभी जो ऑर्गेनाइजम है वो क्या है, डिपेंड है प्लांट्स फॉर देयर नीड्स, प्लांट्स की जरूरत के लिए क्या है, उनको डिपेंड है वो। वी शुड टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी प्लांट, और हमें क्या करनी चाहिए, हर एक पौधे की केयर करनी चाहिए। सो स्टूडेंट, जैसे कि अभी हम आपको चैप्टर 5 को एक्सप्लेन किया था, अब हम इसके वर्ड मीनिंग को पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ड इज एम्ब्रॉय, मीनिंग प्लांट इनसाइड द सीड। सेकेंड वर्ड इज जर्मिनेशन, मीनिंग चेंज ऑफ सीड इनटू सीडलिंग। थर्ड वर्ड इज पेटल्स, मीनिंग लीव्स ऑफ फ्लावर्स। फोर्थ वर्ड इज पिगमेंट, मीनिंग कलर ऑफ लीव। फिफ्थ वर्ड इज सेपल्स, meaning colorful leaves. Sixth word is transpiration, meaning water evaporate from leaf. Seventh word is venation.
meaning veins on leaves. Eighth word is warmth, meaning hot. So student, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे. So student, first question is name the different parts of a plant. Answer is the main parts of a plant are root, stem, leaves, flowers. Second question is what is venation? Name it different types. Answer is the pattern formed by network of vines on leaves is called venation. First है reticulate venation और second है parallel venation. Third question is what are the functions of stem? Answer is it carries water and minerals from root to leaves. Second, it supports branches, leaves, flowers and fruits. Fourth question is what is seed coat? Answer is the outer hard covering of the seed is called seed coat. Fifth question is what is germination? Answer is the process of growth of a seed into seedling is called germination. सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ाया था, हम बुक एक्सरसाइज को रीड करेंगे. फर्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट फूड इज प्रिपेयर? आंसर इज लीव्स. सेकंड, द प्लांट हुज लीव्स शो पैरेलल वेनेशन इज? आंसर इज बनाना प्लांट. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल? आंसर इज रूट्स. फोर्थ, सीड्स आर डेवलप्ड फ्रॉम? आंसर इज फ्लावर्स. Fifth, which part of the seed grow upward? Answer is plumule. Next point है fill in the blanks with the help of words given in the box. आपको फिल करने हैं ब्लैंक्स को किसकी हेल्प से? जो बॉक्स में आपको वर्ड्स दे रखे हैं. फर्स्ट, डैश contains seed inside it. Fruits. The most colorful part of a plant is flower. The process of dash occurs in leaves. Photosynthesis. Fourth, seeds need proper air, water and dash to germinate. Warmth. Fifth, dash contains food for baby plant. Cotyledons. Next, tick the correct statement and cross the wrong ones. आपको करेक्ट स्टेटमेंट पे टिक करना है और रॉन्ग पे क्रॉस करना है. फर्स्ट, ऑल प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. रॉन्ग. द प्लांट्स विथ टू कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकोट प्लांट्स. राइट. Flower absorb water and mineral from soil. Wrong. On germination, seed changes into seedlings. Right. Plant gives us oxygen from food. Right. Next point हमारा मैच द कॉलम. फर्स्ट ए कॉलम से बी कॉलम को मैच करना है. सीड कोट, आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड. एम्ब्रॉय, baby plant inside the seed. Tap roots, neem tree. Leaves, kitchen of plant. Fibrous roots, maize plant. Next point है rearrange the following letters to form meaningful words. rearrange करना है. फर्स्ट वर्ड है germination, सेकेंड वर्ड है maize, थर्ड वर्ड इज banana, fourth word is venation. Now student, chapter is complete. Thank you.